बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बहुत ही प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और जितने भी देखने वाले छोटी उम्र के बच्चे हैं, मेरे अज़ीज़ हैं, आप सबको मैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ हो गए। मैं हर वक्त अपने व्यूवर्स के लिए दुआ गो हूँ, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, हमारे रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए, औलाद में, मालो जान में अल्लाह हमारी बरकत अता फ़रमाए। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियोस जो हम बनाते हैं या मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ये बहुत सारे ताल्लुकात वाबस्ता होते हैं इन वीडियो के बस। ये वीडियोस बनती हैं, आप देखते हैं, आप मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, तो यकीन जानें कि खुशी की इंतहा होती है कि हमारी एक नई कम्युनिटी बन रही है। जितना मैंने अपने दोस्तों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने उस्तादों से सीखा है तीतर के मुतल्लिक या जानवरों के मुतल्लिक, उसी तरह मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। हर बंदे का सिखाने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, कुछ के इल्म ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि इंसानों को दूसरे इंसानों के लिए नफ़ा बख्श साबित होना चाहिए और इंसानों को इंसानों के ज़रिए फ़ायदा पहुँचना चाहिए। और हमें भी अल्लाह ताला ऐसा ही बनाए कि हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बाँटने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों बढ़ते हैं आगे आज वीडियो की तरफ। कि आज की जो वीडियो है वो स्पेशल ये है कि जो ये सीज़न चल रहा है ब्रीडिंग का, उसके दौरान हमारे जो तीतर हैं उनकी खुराक क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आज आपके सामने पेश खिदमत हूँ, हाज़िर खिदमत हूँ। उसका तरीक़ाकार ये है दोस्तों कि आजकल लूसन का भी मौसम है, पालक का मौसम है और मटर और मूंग की दाल छिलके वाली, ये सब जो है ये इसकी खुराक में शामिल है। आप पालक जब देने लगें तो पालक को भी बारीक काट लें, और जो लूसन है वो ज़्यादा फ़ायदा मंद है आजकल के मौसम में, वो भी आप उसने दे सकते हैं अपने तीतरों को। खुराक का जितना ख्याल रखेंगे तो उतनी ताकत होगी और उतना ही आगे इनकी ब्रीडिंग का मामला जो है वो ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। मटर जो है उसको आपने जो तरीक़ाकार है उसका दोस्तों ये करना है कि पूरा मटर का दाना तो नहीं आप डाल सकें, क्योंकि उसकी जो खुराक की नाली होती है वो इंतहाई छोटी होती है, तो वो फंस सकती है। तो कभी भी आपने जो है मटर का दाना जो है वो पूरे का पूरा नहीं तीतर के आगे रखना। उसका तरीका कार ये है कि मटर के दाने के कम अज़ कम आपने 20 पीस बना लेने हैं, 20, 25, 30 पीस बना लें, छुरी के साथ काट लें, नाखन के साथ काट लें, उसको काट के किसी बर्तन में रख लें और फिर आप उनको अपने तीतरों को खिलाएं। इसी तरह मूंग की दाल जो है छिलके वाली, उसको भगो कर रखें ताकि वो जब नरम हो जाए तो तब आपने उनको खिलाना है। आजकल चूँकि थोड़ी सी सर्दी कम हो गई है, तो आप सुबह के टाइम जो है वो इनको दें पालक वग़ैरह सुबह, और मटर के दाने दे सकते हैं। दोपहर के टाइम आप अपने तीतरों को बाजरे का दाना दें, और बाजरा वही जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एवियान की कैप्सूल वगैरह बाजरा दे दें, और शाम के वक्त फिर थोड़ा सा इनको पालक हो गई, बाजरा हो गया, ये थोड़ा सा फिर डाल दें। तो इससे ये होगा कि तीतरों में एक तो ताकत होगी, दूसरा ये है कि ब्रीडिंग का जो मामला है वो भी बेहतर होगा। लेकिन याद रहे कि नर और मादा में से जो तीतर नर होता है उसको आपने ज़्यादा गर्म खुराक नहीं देनी, क्योंकि उससे ये होता है कि तीतर गर्म ज़्यादा हो जाता है तो वो अपनी मादा को फिर मारता है। इसलिए आपने तीतर को खुराक जो है वो नॉर्मल अंदाज में देनी है, ताकि वो जितनी हीट उसे चाहिए वो उतनी ही ले सके। बाकी तीतरी को यानी कि मादा को आपने खुराक जो है वो बहुत अच्छे से देनी है। तो दोस्तों, जितने भी नए मेरे चैनल पर दोस्त आए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें, इसमें फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले हमेशा की तरह एक नसीहत, और वो नसीहत ये है कि ये हमारे शौक़, ये हमारे मामले यहीं के यहीं रह जाने हैं। ये तब तक है जब तक हमारी सांस चल रही है, और जब ये सांस ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम अगले घर चले जाएंगे और वहाँ पर आमाल का पूरा पूरा हमें बदला दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की नसीहत कि नमाज को अपना
एक उठना बैठना बिछौना बना लें, नमाज के ज़रिए हमारा कोई दिन ना गुज़रे। मर्द जितने भी होते हैं उनके लिए मुकर्रर वक्त पर बाजमात नमाज फ़र्ज़ कर दी गई है अल्लाह की तरफ से, इसलिए हमें मुकर्रर वक्त पर बाजमात नमाज अदा करनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।